हेलो साथियों, आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल बोधपूर्ण एग्जाम क्लास पर स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा कि एसएससी जीडी की फिर एक न्यू वैकेंसी आने वाली है। उसी को ध्यान में रखते हुए हमने आप सभी लोगों के लिए यहाँ पर एसएससी जीडी के हिंदी के जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन थे उन्हीं को हम आप सभी लोगों को करा रहे हैं। ये जो हमारा है ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो 2025 में जो पूछा गया क्वेश्चन था एसएससी जीडी हिंदी में, ये आज हम सभी लोग उसका जो है सोल्यूशन करेंगे। हमने ऑलरेडी जो अन्य जो कई जो क्लास हैं करा चुके हैं। आप सभी लोग हमारे प्लेलिस्ट में जाकर वहां पर भी देख सकते हैं। और जो आप सभी लोग का यहाँ पर जो प्रीवियस ईयर यानी हिंदी का जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है ये भी कंप्लीट हो जाएगा। तो आज का ये हमारा क्लास नंबर जो है 9th है। क्लास नंबर 9th में आज हम लोग इसके बारे में यहाँ पर जो टॉप 40 क्वेश्चन है 40 क्वेश्चन के बारे में संपूर्ण रूप से चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग चलते हैं, देखते हैं बिना देरी के हुए अपने क्वेश्चन पर जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पर जो पूछा गया था, ये एसएससी जीडी 2025 में जो पेपर हुआ था उसका ये हिंदी का जो है एसएससी जीडी का जो पेपर है। यहाँ पर जैसे पूछा गया है, निम्नलिखित मुहावरे के रेखांकित रेखांकित जो अशुद्ध भाग को उचित विकल्प से भरें। यहाँ पर जो अशुद्ध भाग है, यहाँ पर जो मुहावरा दिया गया है, जैसे कौन सा मुहावरा, यहाँ पर जैसे लिखा है छाती पर चना दलना। तो ये जो मुहावरा दिया गया है, इस मुहावरे में यहाँ पर जो रेखांकित शब्द है, इस शब्द पर कौन सा उचित शब्द होगा, क्योंकि यहाँ पर बताया गया है जो रेखांकित शब्द है ये अशुद्ध भाग है। यहाँ पर आप सभी लोगों को यहाँ शुद्ध भाग इसका बताना होगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट में जैसे चावल दिया है, सेकंड में जैसे उड़द दिया है, फिर उसके बाद में देखा जाए तो थर्ड में मूंग दिया है, फोर्थ में जौ दिया है। तो इस जो मुहावरे का जो शुद्ध रूप क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर अगर हम लोग ये चावल रखेंगे तो ये भी गलत हो जाएगा, ये भी यहाँ पर गलत हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर थर्ड दिया है, अगर हम सभी लोग यहाँ पर आप सभी लोग मुहावरे देखे होंगे, क्योंकि मुहावरे में जैसे लिखा होता है कि छाती पर मूंग दलना, यानी यहाँ पर चना ना होता है, ना चावल होता है, ना उड़द होता है, ना जौ होता है। तो यहाँ पर इसलिए हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन दिया गया है, निहत्था का विलोम है। यहाँ पर निहत्था का विलोम पूछा गया था। निहत्था का विलोम हत्यारा होता है या हथियार विहीन होता है या हथियार बंद होता है या हथियारहीन होता है। तो निहत्था निहत्था जिसके पास में कोई जो अस्त्र शस्त्र यानी हथियार ना हो, वहीं अगर देखा जाए इसका जो विलोम क्या हो जाएगा, निहत्था का जो विलोम हो जाएगा हथियार बंद हो जाएगा। कौन सा, हथियार बंद जो है निहत्था का विलोम हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर जैसे अगला क्वेश्चन दिया गया है, मेरी माँ अत्यंत, फिर खाली स्थान है, व्यंजन बनाती है। मेरी माँ अत्यंत व्यंजन बनाती है, कैसा, रिक्त स्थान की जो पूर्ति के लिए उचित सार्थक शब्द है। यहाँ पर जो रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए उचित सार्थक शब्द कौन सा होगा, तो मेरी माँ अत्यंत व्यंजन बनाती है, कौन सा, हिमी व्यंजन या पकवान या भोजन या स्वादिष्ट। तो यहाँ पर कौन सा उचित शब्द हो जाएगा इसके लिए, इस वाक्य के लिए पूर्ण करने के लिए, मेरी माँ अत्यंत, ना कि हिमी यहाँ पर, ना पकवान ना भोजन। यहाँ पर जो मेरी माँ है अत्यंत स्वादिष्ट व्यंजन बनाती है, तो इसलिए यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर फोर्थ हो जाएगा हमारा राइट हो जाएगा। मेरी माँ अत्यंत स्वादिष्ट व्यंजन बनाती है, इसलिए हमारा जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर फोर्थ हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन दिया गया है, गार्ड ने सीटी बजाई और ट्रेन चल दी। इस वाक्य एक दिया गया है कि गार्ड ने जो है सीटी बजाई और ट्रेन चल दी। इसमें ये पूछा गया है कि निम्नलिखित विकल्पों में से इस वाक्य के लिए कौन सा उचित सरल वाक्य होगा, कौन सा उचित सरल वाक्य होगा। क्योंकि देखा जाए रचना के आधार पर वाक्य तीन टाइप के होते हैं, एक सरल वाक्य होता है, एक संयुक्त वाक्य होता है, और एक मिश्र वाक्य होता है यानी मिश्रित वाक्य होता है। तो जो सरल वाक्य होता है उसमें क्या होता है, उसमें केवल एक विधेयक एक उद्देश्य होता है, एक विधेयक और एक ही उद्देश्य होता है। लेकिन यहाँ पर और जो संयुक्त वाक्य होता है, संयुक्त वाक्य में जो है संयोजक चिन्ह जैसे और तथा इसमें जोड़ करके जो है दो सरल वाक्य हैं उसको जोड़ करके संयुक्त वाक्य बना दिया जाता है। फिर उसके बाद में देखा जाए यहाँ पर मिश्रित वाक्य में होता है एक उपवाक्य होता है और दूसरा जो है उस पर आश्रित जो है उपवाक्य होता है। मतलब एक उपवाक्य होता है वो दूसरे उपवाक्य पर आश्रित होता है, डिपेंडेंट होता है। जैसे जब वर्षा होगी तभी मैं खेती करूंगा, तो यहाँ पर जब वर्षा यानी एक वाक्य पर दूसरा जो उपवाक्य है वो डिपेंडेंट है, मतलब यहाँ पर आश्रित है, तो इसलिए ये मिश्रित वाक्य हो जाएगा। तो यहाँ पर जो पूछा गया है गार्ड ने सीटी बजाई और ट्रेन चल दी, यहाँ पर ये कौन सा वाक्य है, यहाँ पर ये जो है संयुक्त वाक्य है, क्योंकि यहाँ पर और दिया है। तो और दिया है तो यहाँ पर आप सभी लोगों को इसका जो है सरल वाक्य बनाना होगा। इसी तरह से पूछ लिया जाता है कि जो सरल वाक्य दिया होता है और उसको मिश्र वाक्य या संयुक्त वाक्य में कन्वर्ट करना होता है। और यहाँ पर जो दिया गया है
जो संयुक्त वाक्य है, संयुक्त वाक्य को सरल वाक्य में बदलना होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सीटी बजाते ही ट्रेन जल्दी गाड़ी के, तो यहाँ पर ये उल्टा पुल्टा शब्द लिखा है इसलिए ये नहीं हो सकता है। यहाँ पर जो ऑप्शन सेकंड है, गाड़ी के सीटी बजाते ही ट्रेन चल दी, ऑप्शन थर्ड है गाड़ी की सीटी से ट्रेन चल दी, तो यहाँ भी ये भी जो है वाक्य गलत है। और अगला है ज्यों ही गार्ड ने सीटी दी ट्रेन चल दी, ये भी गलत है। लेकिन यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर सेकंड है, गार्ड के सीटी बजाते ही ट्रेन चल दी, ये जो है यहाँ पर और देखो बीच में नहीं आया है। और यहाँ पर क्या है, इस वाक्य में जो है एक ही क्रिया है, इसलिए ये क्या है, सरल वाक्य है। तो ये सरल वाक्य, ये जो संयुक्त वाक्य था इसको किसमें, सरल वाक्य में कन्वर्ट करना था यानी बदलना था। तो ये इसका जो है इस संयुक्त वाक्य का जो सरल वाक्य हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड में है ये वाक्य। तो हमारा जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड राइट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित खंड के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। यहाँ पर दिया गया है सिंटू बड़ों की सेवा के लिए के तत्पर लिए है, क्या यहाँ पर दिया गया है सिंटू बड़ों की सेवा के तत्पर लिए है, तो ये यहाँ पर जो है उल्टा लिखा है सब कुछ। यहाँ पर जो दिया गया है कि जो रेखांकित खंड है इसके जो स्थान पर उपयुक्त विकल्प का चयन करें, कौन सा उपयुक्त विकल्प होगा यहाँ इन चारों में से। तत्पर है ये होगा, इन इसके लिए जो अंडरलाइन है, या इसकी ये होगा है के लिए तत्पर, या के लिए तत्पर है, या का तत्पर है। तो यहाँ पर जो दिया है सिंटू बड़ों की सेवा के, फिर यहाँ पर जो ये लिए है ये यहाँ पर होना चाहिए, के लिए तत्पर है, क्या के लिए तत्पर है, यानी सिंटू बड़ों की सेवा के लिए तत्पर है। तो इसलिए इस ऑप्शन में, थर्ड ऑप्शन में जो ये दिया गया है इस तरह से, जो उचित जो है उचित विकल्प यही है, जो थर्ड है हमारा उचित विकल्प है। अगर ये यहाँ पर हो जाए तो ये हमारा वाक्य शुद्ध हो जाएगा। तो इसलिए हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड राइट हो जाएगा। फिर यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन दिया गया है, जो अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, कौवा डाली से उड़ गया, कौवा डाली से उड़ गया, इस वाक्य में जो कौवा शब्द का तत्सम रूप प्रयुक्त कर वाक्य पूर्ण कीजिए। यहाँ पर कौवा का जो है तत्सम रूप पूछा गया है कि तत्सम रूप को प्रयुक्त करके वाक्य को पूर्ण कीजिए, मतलब कौवा के। यहाँ पर लिखा है कोकिला डाली से उड़ गई, कलघोष डाली से उड़ गई, पिक डाली से उड़ गई, उड़ गया यहाँ पर, या काग, या काग यहाँ पर डाली होना चाहिए, काग डाली से उड़ गया। तो यहाँ पर वाक्य पूर्ण करना है, लेकिन कौवे के किससे, तत्सम रूप से, कौवे के तत्सम रूप से। तो यहाँ पर जो दिया है कोकिला कलघोष पिक, ये सभी जो हैं एक कौवे का नहीं बल्कि ये जो है कोयल का, ये कोयल के जो है पर्यायवाची हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो कौवा, कौवा का तत्सम जो होता है काग, और ये कौवा का जो पर्यायवाची भी होता है काग। और तो यहाँ पर इसलिए यहाँ पर कौवा का तत्सम काग होता है, काग डाली से उड़ गया। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन नंबर फोर्थ है ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इस वाक्य में कौवे का तत्सम रूप प्रयोग किया गया है। और जो कौवा का और पर्यायवाची जैसे करट होता है, विषण होता है, तो ये अन्य जो हैं करट पिसन, जो अन्य जो पर्यायवाची किसके हैं, कौवे के हैं। तो इसलिए यहाँ पर जो हमारा जो तत्सम रूप कौवे का पूछा गया था ऑप्शन नंबर फोर्थ यानी काग, हमारा राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर फोर्थ। फिर जो अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, जो अगले क्वेश्चन में पूछा गया था कि निम्न में से किस वाक्य में कारक चिन्ह का अशुद्ध प्रयोग हुआ है। यहाँ पर कारक चिन्ह दिया है, कारक चिन्ह का अशुद्ध प्रयोग हुआ है किस वाक्य में। तो अगर आप सभी लोग इसके जो कारक यानी कारक के अन्य भी नाम है, जैसे कारक को हम लोग क्या कहते हैं, विभक्ति, विभक्ति, या हम सब लोग कारक को और क्या कहते हैं, परसर्ग। तो अगर इस नाम से भी दिया जाए तो आप सभी लोग ये समझ लेना कि ये कारक का ही बात कर रहा है। जैसे कारक के स्थान पर विभक्ति भी दे सकता है या परसर्ग भी दे सकता है, तो ये कारक का ही बात कर रहा है, आप सभी लोगों को ये जान लेना होगा। निम्न में से किस वाक्य में कारक चिन्ह का अशुद्ध प्रयोग हुआ है। तो किस वाक्य में, यहाँ पर लिखा है यमुना यमुनोत्री द्वारा निकलती है, यहाँ पर पेट के वास्ते मनुष्य क्या नहीं करता। थर्ड है हे भगवान मुझे दुखों से बचाइए। फोर्थ है उसे पत्र द्वारा सूचित कर दिया गया है। तो यहाँ पर जो पूछा गया है कि अशुद्ध प्रयोग हुआ है कारक चिन्ह का, तो यहाँ पर जो है इसमें भी जो है कारक चिन्ह शुद्ध प्रयोग हुआ है। और यहाँ पर भी हे भगवान यानी संबोधन जो है कारक, इसमें भी पेट के वास्ते, तो यहाँ पर जो के है इसमें भी जो है क्या, इसमें भी जो यहाँ पर जो कारक है संबंध कारक, तो इसमें भी इसका क्या, ये भी सही है कारक के हिसाब से। लेकिन यहाँ पर दिया गया है यमुना यमुनोत्री द्वारा निकलती है, तो यहाँ पर जो द्वारा दिया गया है यहाँ पर नहीं प्रयोग होना चाहिए, क्योंकि यमुना यमुनोत्री से निकलती है।
क्योंकि यहाँ पर क्या होना चाहिए, अपादान कारक। अपादान कारक क्या होता है, जब किसी चीज का अलगाव होता है, जब किसी चीज का अलगाव होता है तो वहां पर जो है अपादान कारक होता है। जैसे जैसे पेड़ से पत्ते नीचे गिर रहे हैं, तो या पेड़ से पत्ते जो है टूट रहे हैं, तो यहाँ पर पेड़ से पत्ते यानी पेड़ से क्या हो रहा है, पेड़ से पत्ता जो है टूट करके नीचे, यानी अलगाव हो रहा है इन दोनों में, तो यहाँ पर जो हो जाएगा अपादान कारक। क्योंकि जब अलगाव होता है तो वहां पर अपादान कारक का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर जो यमुना है यमुनोत्री द्वारा निकलती है, तो यमुनोत्री से जो है यमुना का अलगाव हो रहा है, यमुनोत्री से यमुना का अलगाव हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पर द्वारा नहीं बल्कि यहाँ पर अपादान कारक से होना चाहिए। कौन सा, अपादान कारक से, यानी यमुना यमुनोत्री से निकलती है, ना कि द्वारा निकलती है, क्योंकि अलगाव इसमें हो रहा है। इसलिए यहाँ पर जो पूछा गया था अशुद्ध कारक चिन्ह का प्रयोग हुआ है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट में जो है अशुद्ध कारक चिन्ह का प्रयोग हुआ है, इसलिए हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य के रेखांकित शब्द के आधार पर संज्ञा की दृष्टि से अशुद्ध हुआ की पहचाने। यहाँ पर जो रेखांकित शब्द दिया है, तो यहाँ पर जो पूछा गया है संज्ञा की दृष्टि से अशुद्ध हुआ की कौन सा है, यानी कि जिसमें रेखांकित किया गया है कौन सा शब्द संज्ञा नहीं है, ये पूछ रहा है क्वेश्चन में। यहाँ पर जैसे पहला वाक्य, जिसके व्यवहार में नम्रता नहीं है वो मनुष्य सफल नहीं हो सकता है, यहाँ पर नम्रता को रेखांकित किया गया है। यहाँ पर जो सेकंड है, आजकल बहुत सर्दी पड़ रही है। थर्ड है, लड़कपन में कई बार बड़ी गलतियां हो जाती हैं। फोर्थ है, ये पानी तो बहुत गर्म है, ये पानी तो बहुत गर्म है, इससे नहाना मुश्किल है। तो यहाँ पर किसमें संज्ञा का जो है शुद्ध रूप से प्रयोग नहीं हुआ है, तो यहाँ पर जो लिखा है ये पानी तो बहुत गर्म है, और यहाँ पर लिखा है लड़कपन, और यहाँ पर लिखा है सर्दी, यहाँ पर लिखा है नम्रता। तो जिसके व्यवहार में नम्रता नहीं है वो मनुष्य सफल नहीं है। तो यहाँ पर जिसके व्यवहार में नम्रता नहीं है, तो नम्रता यानी व्यवहार यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर व्यवहार जो है ये, यहाँ पर नम्रता भी जो है संज्ञा की दृष्टि से शुद्ध है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो ऑप्शन जो फर्स्ट है संज्ञा की दृष्टि से शुद्ध है। वहीं अगर देखा जाए जो सेकंड ऑप्शन है, आजकल बहुत सर्दी पड़ रही है, तो यहाँ पर सर्दी जो है, सर्दी यानी सर्दी की जो विशेषता यहाँ पर बहुत बता रहा है, तो यानी सर्दी भी यहाँ पर क्या हो रहा है, संज्ञा, संज्ञा है। फिर उसके बाद में देखा जाए ये लड़कपन तो संज्ञा है ही। फिर उसके बाद में यहाँ पर ये भाववाचक संज्ञा है, यहाँ पर ये लिखा है ये पानी तो बहुत गर्म है, क्या लिखा है, ये पानी तो बहुत गर्म है। यहाँ पर जो है पानी, यहाँ पर पानी संज्ञा है ना कि गर्म संज्ञा है, ये पानी की जो है विशेषता बता रहा है गर्म। तो इसलिए इसमें जो है ये जो रेखांकित शब्द है गर्म, ये जो है उचित संज्ञा शब्द की दृष्टि से जो है अशुद्ध है, इसलिए हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर फोर्थ हो जाएगा। पर लिखा है वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य की पहचान कीजिए। ऑप्शन जो फर्स्ट है लिखा है आगामी दिनों में हम घूमने चलेंगे, उसे क्षमा कर दूं। थर्ड ऑप्शन है कार्यक्रम शुरू किया जाए। फोर्थ ऑप्शन है गणित पढ़ना अच्छा होता है। तो यहाँ पर जो लिखा है वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य की पहचान करना है आप सभी लोगों को, तो यहाँ पर जिससे लिखा है गणित पढ़ना अच्छा होता है, तो इसमें जो है वर्तनी संबंधी कोई त्रुटियां नहीं है। कार्यक्रम शुरू किया जाए, इसमें भी वर्तनी संबंधी कोई त्रुटि नहीं है। उसे क्षमा कर दो, इसमें भी वर्तनी संबंधी कोई त्रुटि नहीं है। लेकिन यहाँ पर लिखा है आगामी दिनों में हम घूमने चलेंगे, आगामी दिनों में हम घूमने चलेंगे, तो यहाँ पर जो आगामी होता है ये आगामी, ये इस तरह का लिखा जाता है आगामी, न कि आगामी लिखा जाता है। और यहाँ पर जो घूमने लिखा है, घूमने जो है इस तरह का लिखा जाता है घूमने। तो इसलिए ये वाक्य जो है वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है, तो इसलिए हमारा जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। फिर हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। जो अगला क्वेश्चन पूछा गया है, शब्द या वाक्य खंड बदलें और उत्तर के रूप में सही विकल्प चुनें। शब्द या वाक्य खंड बदलें और उत्तर के रूप में सही विकल्प को चुनें। जैसे यहाँ पर लिखा है मैंने 1 वर्ष तक उनकी प्रतीक्षा देखी, प्रतीक्षा देखी, तो यहाँ पर जो है सही विकल्प कौन सा हो जाएगा, इसके जो रेखांकित जो शब्द हैं इसके लिए सही शब्द कौन सा हो जाएगा, यानी सही वाक्य कौन सा हो जाएगा। ऑप्शन फर्स्ट लिखा है मैं 1 वर्ष तक प्रतीक्षा किया, या मैंने 1 वर्ष उनकी प्रतीक्षा की, या मैंने सिर्फ 1 वर्ष उनकी प्रतीक्षा देखी, या मैंने 1 वर्ष तक उनकी जो है प्रतीक्षा की। तो यहाँ पर कौन सा जो ऑप्शन सही हो जाएगा, तो यहाँ पर जैसे लिखा है देखी, तो ये देखी नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर लिखा मैं 1 वर्ष उसकी प्रतीक्षा किया, किया भी नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर लिखा मैंने 1 वर्ष उनकी प्रतीक्षा की, ये भी नहीं होगा। यहाँ पर लिखा है मैंने सिर्फ वर्ष उनकी प्रतीक्षा देखी, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पर लिखा है मैंने 1 वर्ष तक की प्रतीक्षा की। यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर फोर्थ हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर फोर्थ हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। जो अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था,
अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है, महाभारत के युद्ध में कौरवों के, यहाँ पर खाली स्थान है, कौरवों के का नाश हो गया, यहाँ पर लिखा है, फिर अगला लिखा है तुम्हारे पास फिर खाली स्थान है कितने रुपए हैं। तो यहाँ पर जो दिया गया है, उपरोक्त वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए उपयुक्त अनेकार्थी शब्द हैं। कौन सा जो है सबसे उपयुक्त अनेकार्थी शब्द है इन चारों विकल्पों में से, जो यहाँ पर फिलअप करने पर हमारा जो है सही जो है भाव देगा, यानी सही जो भाव उसका होगा। तो कौन सा सही है यहाँ पर विकल्प, वंश या कुल या परिवार या दस। जैसे यहाँ पर अब अगर हम लोग यहाँ पर जैसे वंश को फिल करके देख लें, तो यहाँ पर हमारा देखिए सही होता है या नहीं। इसे लिखा है महाभारत के युद्ध में कौरवों के वंश का नाश हो गया, या महाभारत के युद्ध में कौरवों के वंश का नाश हो गया, हमारे पास वंश कितने रुपए हैं, तो ये नहीं हो सकता है। और यहाँ पर जो लिखा है, जो सेकंड ऑप्शन है, महाभारत के युद्ध में कौरवों के कुल का नाश हो गया, तुम्हारे पास कुल कितने रुपए हैं, तो ये जो हमारा सही जो है उपयुक्त अनेकार्थी शब्द के रूप में ये कुल जो है कार्य कर रहा है, इसलिए हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड राइट हो जाएगा। फिर हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन दिया गया है, गृहस्थ का विलोम शब्द नीचे दिए गए विकल्पों में से चीजें चुनिए। यहाँ पर जो लिखा है गृहस्थ का विलोम शब्द पूछा गया है कि इनमें से जो नीचे दिए गए विकल्पों में से गृहस्थ का विलोम शब्द कौन सा होगा, ग्रामवासी या सन्यासी या ब्रह्मचर्य या वानप्रस्थ। तो गृहस्थ का जो विलोम क्या हो जाएगा, ना ग्रामवासी हो जाएगा, ग्रामवासी का विलोम होता है नागरिक, ना ब्रह्मचर्य होगा, ना वनप्रस्थ होगा। यहाँ पर गृहस्थ का जो विलोम हो जाएगा क्या हो जाएगा, सन्यासी। ये जो सारे क्वेश्चन हैं एसएससी जीडी 2025 में किए गए थे। फिर हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है दिया गया है, निम्नलिखित वाक्य में वर्तनी संबंधी त्रुटि की पहचान करें। यहाँ पर एक वाक्य दिया गया है, इसमें वर्तनी संबंधी त्रुटि को पहचान करना है, वर्तनी संबंधी त्रुटि का। तो यहाँ पर जैसे लिखा है रेलगाड़ी अपनी रफ्तार में जंगलों और यहाँ पर लिखा है नदियों को पार करते हुए दौड़े जा रही थी। तो यहाँ पर जैसे लिखा है रेलगाड़ी अपनी रफ्तार में जंगलों और नदियों को पार करते हुए दौड़े जा रही थी। तो किसमें त्रुटि है वर्तनी संबंधी, रफ्तार में या जंगलों में या नदियों में या रेलगाड़ी में। तो यहाँ पर जो नदियों लिखा है, यहाँ पर इसी में जो है त्रुटि है। रफ्तार हमारा सही है, जंगल भी सही है, रेलगाड़ी भी सही है, लेकिन यहाँ पर जो है वर्तनी संबंधी जो त्रुटि नदियों में है, क्योंकि नदियों इस तरह से नहीं बल्कि नदियों जो है इस तरह से लिखा जाता है, इसलिए हमारा वर्तनी संबंधी त्रुटि किसमें है, नदियों में है, इसलिए हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा। ठीक, फिर हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। जो अगला क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर अगले क्वेश्चन में, जिसे मारना उचित ना हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा, जिसे मारना उचित ना हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा, अवंश या अवक्र या अवध्य या अवज्ञ। तो कौन सा होगा जिसे मारना उचित ना हो, इसके लिए एक शब्द अवंश होगा या अवक्र होगा या अवध्य होगा या अवज्ञ होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अवधि, मतलब अवधि, जिसका जो है वध करना उचित ना हो, जिसे मारना उचित ना हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, अवधि कहते हैं। फिर यहाँ पर एसएससी जीडी के जो प्रत्येक शिफ्ट में एक गद्यांश से जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस गद्यांश में इस गद्यांश से 5 क्वेश्चन दिए रहते हैं, और इन 5 क्वेश्चन को इन्हीं गद्यांशों के माध्यम से करना होता है। यानी यहाँ पर गद्यांश में कुछ खाली स्थान, जो रिक्त स्थान की पूर्ति इन्हीं जो क्वेश्चनों के माध्यम से करना होता है। इसमें से जो 4 विकल्प दिए रहते हैं उनमें से कोई एक उचित विकल्प होता है, उसी जो है एक उचित विकल्प को यहाँ पर जो है फिलअप करना होता है। जैसे पहले के लिए पहला जो है दिया रहेगा, उसमें में से जो 4 विकल्प होंगे, उन्हीं 4 विकल्पों में से कोई एक विकल्प जो होगा राइट होगा, यानी उचित होगा। यहाँ पर फिलअप करने से जो हमारा वाक्य शुद्ध हो जाएगा, यानी कंप्लीट हो जाएगा, वही विकल्प उचित होगा, हमारा वही विकल्प राइट होगा। तो इसलिए यहाँ पर इसी तरह से फर्स्ट का भी, इसी तरह से सेकंड खाली स्थान दिया रहता है, इसी तरह से थर्ड, इसी तरह से फोर्थ, इसी तरह से फिफ्थ का भी यहाँ पर फिफ्थ है। इसी तरह से यहाँ पर इसे हम लोग गद्यांश को पहले पढ़कर देखते हैं। यहाँ पर लिखा है, यह संतोष और गर्व की बात है कि देश में वैज्ञानिक और क्षेत्र में आशातीत प्रगति कर रहा है। तो किसकी ये संतोष और गर्व की बात है कि देश वैज्ञानिक और किसका, यहाँ पर ऐतिहासिक का या औद्योगिक का या सामाजिक का या काल्पनिक का। तो ये संतोष और गर्व की बात है कि देश वैज्ञानिक और औद्योगिक, क्या हो जाएगा यहाँ पर, और औद्योगिक यहाँ पर औद्योगिक होना चाहिए, क्या हो जाएगा, औद्योगिक, यानी यहाँ पर जो हो जाएगा औद्योगिक हो जाएगा हमारा राइट आंसर। यानी ये संतोष और गर्व की बात है कि देश वैज्ञानिक और औद्योगिक क्षेत्र में आशातीत प्रगति कर रहा है, विश्व के समृद्धि अर्थव्यवस्था वाले देशों से टक्कर ले रहा है और उनसे आगे निकल जाना चाहता है। किंतु इस प्रगति के उजले पहलू के साथ एक धुंधला पहलू भी है, जिसे हम चाहते हैं, क्या चाहते हैं, जिसे हम स्वाधीनता चाहते हैं या छुटकारा चाहते हैं या पलापन या रक्षा। तो क्या चाहते हैं, तो जिसे हम छुटकारा चाहते हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा, छुटकारा। यहाँ पर क्या बनना चाहिए, छुटकारा, हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। छुटकारा चाहते हैं, वो है नैतिक
नैतिकता का जो है पहलू। यदि हमारे हृदय में सत्य, ईमानदारी, कर्तव्य निष्ठा और मानवीय भावनाएं नहीं हैं, देश के मान सम्मान का ध्यान नहीं है, तो सारी जो प्रगति निरर्थक होगी। आज ये आम धारणा है कि बिना हथेली गर्म के साधारण सा काम भी नहीं हो सकता है। भ्रष्ट अधिकारियों और भ्रष्ट जनसेवकों में अपना घर भरने की क्या लगी है? पट्टी लगी है, ये थर्ड से भरना होगा, या बाजी या शर्त या होड़, क्या लगी है? जो भ्रष्ट अधिकारी और भ्रष्ट जो जनसेवकों में अपना घर भरने की क्या लगी है? होड़ लगी है। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर फोर्थ हो जाएगा, यानी यहाँ पर क्या भरा जाएगा? होड़ भरा जाएगा। उन्होंने ना समाज की चिंता है उन्हें, और ना देश की। समाचार पत्रों में अब रोजमर्रा की घटनाएं आम हो गई हैं। लोग मान बैठे हैं कि ये हमारा राष्ट्रीय चरित्र है, जबकि वो सच नहीं है। तो यहाँ पर फिर चौथे में मरी नहीं है, क्या नहीं मरी है? अलौकिकता, अलौकिकता या मानविकता या अराजकता या नैतिकता। यहाँ पर चौथे की पूर्ति नैतिकता हो जाएगा। यहाँ पर नैतिकता हमारा राइट आंसर, नैतिकता। नैतिकता मरी नहीं है, पर प्रचार अनैतिकता का हो रहा है, अनैतिकता का जो है प्रचार हो रहा है। ये धारणा घर करती जा रही है कि जब बड़े लोग ही ऐसा कर रहे हैं तो हम क्या करें। सबसे पहले इस सोच में मुझसे मुक्ति पाना जरूरी है, और उसके बाद ये संकल्प के करके, यानी ये संकल्प करके भ्रष्टाचार से मुक्त समाज बनाएं। उन्हें करेंगे, क्या करेंगे? बेकदर या बेअदब या बेकसूर या बेनकाब। हम क्या करेंगे? बेनकाब। पर बेनकाब, यानी उन्हें हम बेनकाब करेंगे जो देश के नैतिकता चरित्र को बिगाड़ रहे हैं। तो हमारा ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी बेनकाब। यहाँ पर क्या लिखा है? बेनकाब। हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा। ठीक, तो इस तरह से आप सभी लोगों को इस गद्यांश की पूर्ति करना होगा, यानी जो राइट विकल्प होगा उसको राइट विकल्प को चुनना होगा। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। खत पढ़ते हुए उसकी लड़खड़ाने लगी। यहाँ पर दिया गया है वाक्य रिक्त स्थान के लिए विदेशी शब्द चुनकर वाक्य पूर्ण करें। विदेशी शब्द, विदेशी शब्द को चुनकर वाक्य पूर्ण करना होगा। यहाँ पर वाणी होगा, या स्वर, या मिजाज, या आवाज। तो यहाँ पर मिजाज, स्वर, वाणी, ये तीनों जो है विदेशी शब्द नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो आवाज है, ये आवाज हमारा विदेशी शब्द है, इसलिए हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। यहाँ पर अगला जो क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द चुनिए जो नष्ट हो जाता हो। इसके लिए जो है सार्थक शब्द क्या हो जाएगा? अक्षर, या ईश्वर, या निराश्वर, या नश्वर। जो नष्ट हो जाता हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? ना अक्षर कहते हैं, ना ईश्वर, ना निराश्वर, क्या कहते हैं? नश्वर। हमारा राइट आंसर फोर्थ। अगला जो क्वेश्चन है, निम्न में से किस वाक्य में कारक चिन्ह का अशुद्ध प्रयोग हुआ है? तो इसमें पूछा गया है किस वाक्य में जो है कारक चिन्ह का अशुद्ध प्रयोग हुआ है। जैसे वाक्य फर्स्ट लिखा है, ये अभी तक हैदराबाद द्वारा नहीं लौटा, या लिखा है गर्मी से उसका चेहरा तमतमाया हुआ है, या थर्ड लिखा है हमें अपने पड़ोसी से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, या फोर्थ लिखा है विद्यार्थी के लिए ब्रह्मचर्य का पालन करना उचित। यहाँ पर निम्न में से किस वाक्य में कारक चिन्ह का अशुद्ध प्रयोग हुआ है? किस वाक्य में? तो यहाँ पर लिखा है ये, यहाँ पर जो के लिए, यहाँ भी सही है, कारक चिन्ह का प्रयोग सही। हमें अपने पड़ोसी से, यहाँ पर भी कारक चिन्ह का सही प्रयोग हुआ है। गर्मी से, यहाँ पर भी जो है कारक चिन्ह का सही प्रयोग हुआ है। लेकिन ये अभी तक हैदराबाद, यहाँ पर जो द्वारा लिखा है, द्वारा नहीं से होता है, क्योंकि हैदराबाद से लौट आएगा, यानी अपादान कारक यहाँ पर भी हो जाएगा, क्योंकि हैदराबाद से इसका अलगाव होगा। जो कोई गया होगा यहाँ पर, यह अभी तक हैदराबाद से नहीं लौटा, तो यहाँ पर जो है से विभक्ति होनी चाहिए, से परसर्ग होना चाहिए, ना कि द्वारा। इसलिए हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट, क्योंकि ये कारक चिन्ह की दृष्टि से ये वाक्य अशुद्ध है। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रेम का विलोम होगा, प्रेम का विलोम कौन सा होगा? क्रूर होगा, क्रूर होगा, या बे होगा, या घृणा होगा, या अनुराग होगा। तो प्रेम का विलोम क्या हो जाएगा? तो प्रेम का विलोम क्या हो जाता है? घृणा। हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड। अगला जो क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित पद के बदले कौन से विकल्प में सही वाक्य लिखा गया है? तो यहाँ पर जैसे उस भवन में कोई व्यक्ति नहीं था, तो यहाँ पर रेखांकित पद कौन सा? ये जो है रेखांकित है, कोई व्यक्ति नहीं था, उस भवन में कोई व्यक्ति नहीं था। यहाँ पर इसमें जो रेखांकित पद के बदले कौन से विकल्प में सही वाक्य लिखा गया है? यहाँ पर जैसे लिखा है उस भवन में कम व्यक्ति थे, या वो भवन लोक कारण था, या वो भवन जनशून्य था, या उसमें जनशून्य थे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर ये जो ऑप्शन नंबर थर्ड लिखा है वो भवन जनशून्य था। हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा। ठीक, फिर हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अकाल का पर्याय निम्न में से नहीं है। अकाल का पर्याय
निम्न में से नहीं है। तो कौन सा नहीं है? दुर्भिक्ष या कुकाल या सुकाल या दुष्काल। तो यहाँ पर जो अकाल का जो पर्याय होता है, दुर्भिक्ष होता है, कुकाल भी होता है, दुष्काल भी होता है, लेकिन यहाँ पर जो सुकाल लिखा है ये अकाल का पर्याय नहीं है, इसलिए हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा। फिर ये जो अगला क्वेश्चन दिया गया है, घर के चारों ओर धुआं व्याप्त हो गया, घर के चारों ओर धुआं व्याप्त हो गया, इस वाक्य में धुआं शब्द का तत्सम रूप प्रयुक्त कर वाक्य पूर्ण करें। घर के चारों ओर धुआं व्याप्त हो गया, तो यहाँ पर जो पूछा गया है धुआं शब्द का जो तत्सम रूप का प्रयोग करके जो वाक्य पूर्ण करना है, तो कौन सा है? यहाँ पर धुआं का तत्सम रूप, घर के चारों ओर जल व्याप्त है, ये तो धुआं का तत्सम रूप है नहीं, इस वाक्य में प्रयोग नहीं होगा, इसलिए नहीं हुआ, इसलिए गलत है। सेकंड है, घर के चारों ओर धूम व्याप्त है, या घर के चारों ओर कूड़ा व्याप्त हो गया है, ये भी नहीं होगा, या घर के चारों ओर घटा व्याप्त हो गई है, ये भी नहीं होगा। यहाँ पर लिखा है घर के चारों ओर धूम व्याप्त हो गया है, तो इसमें जो है धुआं का उचित जो है तत्सम शब्द का प्रयोग किया गया है, इसलिए हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, दीपावली के अवसर पर बने सारे पकवान खाने में बहुत अच्छे लगते हैं, तो सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनकर वाक्य के रेखांकित अंश को बदल दें। तो यहाँ पर कौन सा है? तो दीपावली के अवसर पर बने सारे पकवान बहुत अच्छे लगते हैं, यहाँ पर ये रेखांकित शब्द है, बहुत अच्छे लगते हैं, तो यहाँ पर रेखांकित जो अंश है इस स्थान पर जो सबसे उपयुक्त विकल्प कौन सा होगा? बहुत गरिष्ठ या बहुत मीठे या बहुत स्वादिष्ट या बहुत सुपाच्य। तो दीपावली के अवसर पर बने सारे पकवान खाने में बहुत क्या लगते हैं? स्वादिष्ट लगते हैं, ना कि गरिष्ठ, ना कि मीठे, ना कि सुपाच्य, तो इसलिए हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा। फिर हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित मुहावरे के लिए उपयुक्त सार्थक शब्द है। चांद पर थूक, यहाँ पर जो दिया गया है निम्नलिखित मुहावरे के लिए उपयुक्त सार्थक शब्द है, कौन सा उपयुक्त सार्थक शब्द होगा इस मुहावरे के लिए? चांद पर थूकना। तो इसका क्या हो जाएगा? ऊपर नीचे करना, या मनमानी करना, या सम्मानीय व्यक्ति का निरादर करना, या साहसी काम करना। निम्नलिखित मुहावरे के लिए उपयुक्त सार्थक शब्द है कौन सा? चांद पर थूकना, या ऊपर नीचे करना, या मनमानी करना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? सम्मानीय व्यक्ति का निरादर करना कौन हो जाएगा? सम्मानीय जो व्यक्ति का निरादर करना हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यानी क्या हो जाएगा? चांद पर थूकना, इसके लिए थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा, यानी सम्मानीय व्यक्ति का निरादर करना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्य में अशुद्ध शब्द है। तो जैसे लिखा है, अच्छे कार्य में अनेकों संकट आते हैं, या अच्छे कार्य में अनेकों संकट आते हैं, निम्नलिखित वाक्य में अशुद्ध शब्द है। तो अच्छे कार्य में अनेकों संकट आते हैं, तो अच्छे में क्या अशुद्ध है? या आते, या अनेकों, या कार्य। तो यहाँ पर जो अनेकों लिखा है इसमें जो है अशुद्धियाँ होता है। अनेकों, अनेकों का जो है यहाँ पर जो उचित रूप से नहीं लिखा है, अनेकों नहीं होना चाहिए बल्कि अनेक होना चाहिए, क्योंकि अनेक खुद में ही क्या है? बहुवचन है, तो यहाँ पर अनेकों की कोई आवश्यकता नहीं है, तो इसलिए हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाए। ठीक। फिर हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन दिया गया है, वाक्य को समय का निम्नलिखित वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन करें। यहाँ पर लिखा है, व्यक्ति को समय का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, व्यक्ति को समय का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, समय का या व्यक्ति को या करना चाहिए या दुरुपयोग नहीं। तो इस वाक्य में कौन सी अशुद्धि है? तो यहाँ पर जो लिखा है दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, इस वाक्य में उस तरह से लिखा जाता है, जैसे लिखा है दुरुपयोग, यानी यहाँ पर जो है बढ़ाऊ का मात्रा लगा है, ये बढ़ाऊ का मात्रा नहीं रहता है, इसलिए अशुद्ध भाग है इसका। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर फोर्थ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जो चंद्रहास का पर्यायवाची पूछा है, चंद्रहास का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? तलवार या त्रिशूल या खंजर या भाला। चंद्रहास यानी खड़ग, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? तलवार। तो हमारा तलवार चंद्रहास का क्या हो जाएगा? पर्यायवाची हो जाएगा। फिर हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी अनुस्वरांत संज्ञा स्त्रीलिंग नहीं है? इसमें से कौन सा संज्ञा स्त्रीलिंग नहीं है? सरसों या जोखी या खड़ाऊं या गेहूं। तो कौन सी संज्ञा स्त्रीलिंग नहीं है? तो यहाँ पर जो है गेहूं, गेहूं जो है स्त्रीलिंग नहीं है, बाकी खड़ाऊं की सरसों जो है सभी क्या है? स्त्रीलिंग है। यहाँ पर लिखा है, निम्नलिखित वाक्य को ध्यानपूर्वक पढ़ें और बताएं कि वाक्य में किस प्रकार की त्रुटियां हैं। जैसे लिखा है, हमने ये कार्य जल्दी पूरा करना है, हमने ये कार्य जल्दी पूरा करना है। तो यहाँ पर किस तरह की जो है त्रुटियां हैं, आप सभी लोग को इसमें बताना होगा। हमने ये कार्य जल्दी पूरा करना है, तो लिंग संबंधी अशुद्धि है, या संज्ञा संबंधी, या वचन संबंधी, या कारक संबंधी। तो यहाँ पर जो है लिखा है हमने, हमने, यहाँ पर क्या है? कारक संबंधी क्या है? अशुद्धियां हैं, यहाँ पर ने नहीं होना चाहिए, इसलिए हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर फोर्थ हो जाएगा।
फिर हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। जो अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस वाक्य में अंतरंग शब्द का सर्वाधिक उपयुक्त विलोम शब्द प्रयोग हुआ। तो अंतरंग का जो पूछा गया है, अंतरंग शब्द का विलोम कौन सा होगा। तो यहाँ पर लिखा है ये अस्पताल बाह्यरंग रोगियों के लिए है। यहाँ पर लिखा है वो बहुमुखी प्रतिभा का व्यक्ति है। थर्ड है मित्र के बिना जीवन बेरंग है, या वो बहुत रंगीन मिजाज है। तो इसमें जो है अंतरंग, अंतरंग का जो विलोम होता है बाह्य रंग होता है, इसलिए यहाँ पर जो ऑप्शन फर्स्ट में दिया गया है ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। जो अगला क्वेश्चन है यहाँ पर ये जो है एक पैराग्राफ का क्वेश्चन है, फिर एक पैराग्राफ का क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पर लिखा है निम्नलिखित गद्यांश में से कुछ शब्द हटा दिए गए हैं, दिए गए विकल्पों की सहायता से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, प्रत्येक संख्या के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। जैसे लिखा है मैं अवाक और देख रहा था। अवाक मतलब क्या होता है, चकित। मैं अवाक और देख रहा था। तो यहाँ पर जो फर्स्ट की पूर्ति है फर्स्ट से भरना होगा, यानी फर्स्ट क्वेश्चन से जो चार विकल्प हैं इन्हीं विकल्पों में से कोई एक विकल्प राइट होगा, इनसे भरना होगा। मैं अवाक, इसकी उनके या उनकी या उन तक या उनका, तो मैं अवाक उनकी ओर देख रहा था। यहाँ पर क्या भरना चाहिए, उनकी ओर। मैं अवाक उनकी ओर देख रहा था, इसलिए हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड। मैं अवाक उनकी ओर देख रहा था, फिर मैंने देखा पिताजी स्टूल पर से नीचे उतर। यहाँ पर उतर क्या हो जाना चाहिए, उतर। यहाँ पर पिताजी स्टूल पर से नीचे उतर, फिर सेकंड का जो खाली स्थान सेकंड से भरना होगा। यहाँ पर आए या सकी या आई या सकी, यहाँ पर जो पिताजी स्टूल पर से नीचे उतर आए हैं, यहाँ पर क्या भरना चाहिए, आए हैं। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट आए हैं। और घोंसलों के तिनकों में से लाठी निकाल कर उन्हें थर्ड की पूर्ति करना होगा, थर्ड से उन्हें। और घोंसलों के तिनकों में से लाठी निकाल कर उन्होंने एक रख दिया, किसको, उन्होंने छड़ को या डंडे या लोहे या लाठी, तो लाठी को एक ओर रख दिया, क्या हो जाएगा यहाँ पर लाठी, यहाँ पर लाठी, लाठी को एक ओर रख दिया। फिर चौथा है चुपचाप, यहाँ पर चौथे का फिर खाली स्थान है, चुपचाप कुर्सी पर आकर बैठ गए। तो कहा और क्या हो जाएगा, चौथे से चौथा को भरना होगा, ऊपर किंतु या साथ या और, तो क्या हो जाएगा और, यहाँ पर और चुपचाप कुर्सी पर आकर बैठ गए। यहाँ पर हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर फोर्थ हो जाएगा। आकर बैठ बैठ क्या हो गए, बैठ गए। यहाँ पर क्या भरना चाहिए, गए, बैठ गए हैं। इस तरह से यहाँ पर जो इसका जो पांचवें का यानी गए हमारा राइट आंसर गए हो जाएगा। इस तरह से आप सभी लोगों को जो है विकल्पों की मदद से जो है रिक्त स्थानों को भरना होगा, और जो विकल्प इस रिक्त स्थान की पूर्ति करेगा वही विकल्प हमारा राइट होगा।